तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रट करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ। ये तो हम पढ़ा के ख़त्म कर दिए थे। अगला पॉइंट जो है वो है जैसे बीमारी, कोई बीमारी का नाम हो गया या फिर कोई रेगुलर मील ले रहे हैं, मील मतलब भोजन, रेगुलर मील या फिर हम बीमारी का नाम कह दें तो इनके बगल में हम क्या नहीं लगाते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट देखेंगे, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, आप साथ साथ लिखते रहो, हम बोल रहे हैं। लिखो बीमारियों, हाँ बीमारियों, कामा लिखो रेगुलर मील्स, रेगुलर मील। सही है? हम क्या बोले हैं भाई, देखो बीमारियों का नाम, कोई बीमारी हो गया, रेगुलर मील मतलब जो हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, भोजन के रूप में कुछ भी प्रयोग करते हैं, जैसे नाश्ता हो गया, चाय हो गया और खाना भी खाते हैं, उनके और उन वस्तुओं के नाम, जैसे कुछ ऐसे वस्तु हैं जो पूरे ब्रह्मांड में अक्कट हुए हैं, तो उनके पहले भी दा का प्रयोग नहीं करते, कौनों आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लिखा ना, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ के नहीं आया? तो कहते हैं लिख दें इसका बीमारी का नाम। तो पहले देखो बीमारी का नाम, जैसे हम लिखते हैं फीवर हो गया, फीवर बीमारी है ना, बुखार उखार होता है, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। सही है? और बीमारी का नाम लिखते हैं मलेरिया हो गया, मलेरिया, अरे जो मच्छर काट रहे हैं ना, तो अगर मच्छर काट रहे हैं तो उनको बता दो कि भैया तुम भले मलेरिया फैला रहे हो लेकिन तुम्हारे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ मच्छर बहुत काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, उनके बता दिया करो धीरे से कि तुम काटो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पहले आर्टिकल नहीं लगता है, मतलब तुम्हारे जो द्वारा बीमारी फैलाया जा रहा है उनमें आर्टिकल नहीं लगता है, बता दिया करो भी कि हाँ वो ज्ञान की बातें बता रहा है। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं डिसेंट्री, तो ये भी बीमारी का नाम है, इनके पहले विदा का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ ई कर लो। ठीक है, टू प्लेग होता है, प्लेग बीमारी फैलता है खास करके चूहे जो खाते हैं उनके द्वारा, तोता हो गया, खरगोश हो गया, इन सब के माध्यम से प्लेग बीमारी फैलता था। ठीक है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इसे उस टाइम पे भी प्लेग बहुत बेकार चलता था, बहुत बीमारी था भयानक। तो लिखा है फीवर, मलेरिया, डिसेंट्री, प्लेग, ऐसे कई प्रकार की बीमारी हैं जिनके पहले कौनों आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। करोगे तुम लोग, करोगे यानी प्रयोग करोगे नहीं। अच्छा, इसी में देखो कुछ ऐसे पॉइंट हैं, यानी कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनके पहले दा का प्रयोग होता है। क्या होता है? दा का प्रयोग होता है। तो इनका नाम बता दें? कह दो, बता दीजिए सर। लिखो केवल, हाँ लिखो केवल दो बीमारियों के पहले, केवल दो बीमारियों के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। कहते सर जी नाम बता दीजिए, बता दें? ठीक है, कह रहा कि भैया किसी बीमारी के पहले दा का प्रयोग न करना, लेकिन दो बीमारी है उसके पहले दा का प्रयोग कर देना। तो नाम हो जाए मीजल्स, देखो बीमारी का नाम है द मीजल्स, इनका मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है? खसरा। मीजल्स मतलब होता है खसरा, तो जो खसरा बीमारी है इनके पहले दा का प्रयोग होता है। मीजल्स मतलब होता है खतरा। ठीक है, ऐसे तो होता है मम्प्स होता है, द मम्प्स जो होता है इसे कंठमाला रोग कहते हैं, है ना, कंठमाला रोग। तो कंठमाला रोग भी जो है इनके पहले भी दा का प्रयोग होता है। याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है मुस्कुराते हुए, कहता है कि मीजल्स जो बीमारी है इनके पहले दा का प्रयोग होगा कि नहीं, उस एग्जामों में, या फिर किसका, MEAS। ठीक है, अब सही है? ठीक है, तो लिखा है दोनों बीमारी, इन दोनों बीमारी के पहले दा का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत? ऐसे दूसरा पॉइंट हम रेगुलर मील के रूप में ले रहे हैं, यानी जो हमारे यहाँ पर लिखा है भोजन के रूप में जो करते हैं उनके पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लिख दें ब्रेकफास्ट, क्या है? ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट जो है इनके पहले भोजन, नाश्ता है ना, खाने के रूप में लेते हैं, इनके पहले भी दा का प्रयोग नहीं होगा।
ऐसे अगर हम लिखना चाहें तो लंच लिख सकते हैं ना, लंच। तो लंच यानी दोपहर का भोजन करते हो ना, द का प्रयोग नहीं होता है, बता देना। डिनर भी तो होता है, तो डिनर के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो रेगुलर मील है तो ऐसे करते, कोई सुबह में नाश्ता करता है, दोपहर का करता है, फिर रात्रि में करता है, ये तो होता है। और का बीच में और खाते हो का 4-4, 5-5 बार खाता कोई नहीं, तो द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हम तीसरी बात कर लें, जो भी बोला गया कि दुनिया में अक्के है, क्या टू है, अक्के। तो जैसे टू होता है हेल, हेल मतलब अरे भैया नर्क हो, नहीं कहते हैं गो टू हेल। पिक्चर में देखो, पिक्चर में क्या कहते हैं, गो टू हेल, नर्क में जा, भाड़ में जा, नहीं बोलते हैं नर्क में जाओ चाहे भाड़ में जाओ। है जो लिखा है हेल, कोई कहीं पे रहता है कि भाड़ में जाना होता है ना। भाड़ और नर्क में क्या संबंध है, सोचो। भाड़ होता है जहाँ पे सब भूजा जाते हैं, तो क्या कहते हैं, भाड़ में बहुत आग रहता है ना, भयानक, एकदम से पूरा अंदर लाल लाल दिखता है कि नहीं दिखता है। और तो कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ से जब मर के जाओगे तो वहाँ पे कोयला में झोंकते हैं, नहीं बोलते हैं, कोयला है उसके पे चलाते हैं, तेल में तलते हैं, पकौड़ा बनाते हैं, है नहीं होता ऐसे। तो वहाँ भी आग, यहाँ भी आग, जैसे यहाँ पे एकदम लाल होता है ऐसे वहाँ पे, ऐसे ताल्लुक़ कर दिए हैं, रिलेशन बता दिए हैं। जैसे हमारा भाड़ में होता है आग, उसमें जाना समझो चिकन हो जाओगे, वहाँ जाओगे वहाँ पर चिकन। कहने का मतलब भाड़ और नर्क समझो एक के संबंधित कर दिए हैं, सही है। इसलिए भाड़ में कहते हैं कि भाड़ में जाओ, कोई कहता है नर्क में जाओ। तो नर्क बहु एक टू है, अब पता नहीं कैसे देख लिए बात, हम तो देख लो नहीं हम तो कहते हैं नर्क का परिभाषा कैसे है, कोई दे सकता है। ये ज़िंदगी जी रहे हो, सुकून से जी रहे हो, कौन टेंशन नहीं है ना। सुबह उठे मुस्कुराते, रात में सोए मुस्कुराते, रातियों में मुस्कुरा रहे हो, है ना। अरे उठने से पहले मुस्कुरा रहे हो, उठने के बाद मुस्कुरा रहे हो, और दिन भर मुस्कुरा रहे हो। मतलब टेंशन नाम की चीज़ें नहीं है, हैप्पी हो ना। तो कोई इच्छा है तुम्हें तो समझो क्या तुम्हें स्वर्ग है, वो क्या है, स्वर्ग। अभी नहीं कहते ना सर जी इससे बड़े हम पागल बन जाएं, है ना। पागल तो दिन भर हंसते रहते हैं, तो वो एक प्रकार से सुखी है। हम तो चाहते हैं भाई पागल बन जाए हम, सही बता रहे हैं। पागलों की दुनिया या बच्चों की दुनिया जो होती है, ये हमेशा हैप्पी, कोनो टेंशन नहीं रहता है। छोटे बच्चों का, अब चाहते हैं अब छोटे हो जाए, हो पाएंगे, लेकिन वो होता है बच्चों का समय होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो वही कह रहा है कि आप क्या कहते हैं उसे, क्या बोल रहे थे, हाँ स्वर्ग नर्क। तो स्वर्ग जो अपना है, अच्छे से ज़िंदगी कट रही है, स्वर्ग में हो। और वही है कि सुबह उठे नहीं, टेंशन चालू, आँख में आंसू, तो वो नर्क है कि नहीं है। सुबह से शाम तक वही परेशानी, अरे आज इसको करना ही करना है, पैसा लाना है, घर वालों को खाना खिलाना है, कैसे मैनेज करें, ये सब टेंशन नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, नर्क है। हमारी दृष्टि से हमारा जो परिभाषा है हम ऐसे देंगे, ज़िंदगी अच्छे से कट गई, स्वर्ग है। ज़िंदगी वो कहते हैं ना मर मर के जीना, अगर वो चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा नर्क वही है, मर मर के जीना। आदमी एक बार मरता है ना, ख़त्म, चिकन। एक तो होता है रोज़ रोज़ मरना, इसका मतलब अरे क्या होता है, वो नर्क है। तो ये है परिभाषा हमारे हिसाब से। एक होता है हेवन, क्या होता है, हेवन। स्वर्ग एक है कि 10 है, हाँ। तो कहते हैं नर्क में जाओ, स्वर्ग में जाओ। तो स्वर्ग बहु एक है, नर्क एक हुए, ठीक है। ऐसे ही एक तो गॉड है, क्या है, भगवान। कौनों भी आगे पढ़ोगे, कौन भी ग्रंथ पढ़ोगे, कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ोगे, तो उसमें भगवान की जो परिभाषा दिया जाता है, कहते हैं भगवान एक है, ये तो बोलते हैं। तो भगवान एक है, और ये हमें आर्टिकलों काम करते हुए नहीं करते हुए कि भैया आर्टिकल के रूप में हमें प्रयोग कर रहे हैं। तो भगवान एक है, और दुनिया में आपको भी चीज़ ऐसा है जिसे जो केवल पूरे दुनिया में इकट्ठ हुए हैं, उनके पहले आर्टिकल नहीं लगते हैं, सही है, ठीक है। अपने प्रकार की इकट्ठ हुआ तो इधर का प्रयोग नहीं होगा। बना कि नहीं बना, ठीक है। इनके भी अपवाद हैं, ठीक है। एट्टू होता है, इसका अपवाद देखो, नोट लिख सकते हो। एट्टू लिखा द पोप, द पोप। तो पोप जो होता है ना, ये रोम का टू पादरी का नाम था। पादरी कहने का मतलब होता है जैसे अपने यहाँ मंदिर में पुजारी होते हैं, है ना, ऐसे उन लोग के यहाँ पे जो चर्च होते हैं उसमें पादरी होते हैं, उन्हें पोप कहते हैं। तो उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। वो होगा किसी भाई कोई कहानी से जोड़ा गया होगा, इसके पहले और ज़्यादा फेमस हो गया, इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अटू होता है द एविल, डेविल, डेविल, ठीक है। इनके पहले भी द का प्रयोग होता है। हाँ, 2 जगह है, इन दोनों जगह के पहले द का प्रयोग होगा और बाकी कहीं नहीं होगा, ठीक है।
इन नोट में है मतलब एक्सेप्शन है, यहाँ पे द का प्रयोग हो जाता है। जैसे हम अभी बीमारी के लिए पहले बोले थे कि बीमारी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे यहाँ भी हो रहा है। कोई दिक्कत? हाँ, तो देखो मेक हो गया, मेक, इलेक्ट, तो ऐसे जगह पे हम क्या नहीं प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो हम क्या बोले हैं, अगर कहीं लिखा है अपॉइंट, क्या लिखा है, मतलब नियुक्ति करना होता है ना, अपॉइंट मतलब नियुक्ति, इलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, मेक कहीं पे लिखा है अगर मेक, या कहीं लिखा है क्राउन, इनके बाद में आने वाला नाउन के पहले, यानी इनके बाद कहीं ये चीज़ लिखे गए हैं तो इनके बाद कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले हम क्या नहीं प्रयोग करते हैं, द का, क्योंकि अगर वहाँ नाउन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा तो वहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या समझो, हम ही बोले कि अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन के बाद जो नाउन आएगा और वह नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, पूरक का काम करेगा तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, बोलो ठीक है। एग्जाम्पल दे दें, देखो जैसे लिखा गया है, दे मेड हिम एम्परर, दे मेड हिम एम्परर, क्या बताएं, एम्परर मतलब क्या होता है, सम्राट। तो यानी का दे मेड हिम एम्परर, ये वो एक बात बता दो, है जो मेड लिखा है मेक का सेकंड फॉर्म नहीं है, तो चाहे सेकंड रहे चाहे थर्ड रहे तो उससे नहीं मतलब है, अगर इनका प्रयोग हुआ है तो उसी की बात हो रही है। इन्हें सोचो सर जी आप तो कह रहे हो कि यही मेड है, मेक है, मेक आएगा तब लगाना है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा है मेड तो हम कन्फ्यूजन हो रहा है, मेक रहेगा चाहे मेड रहेगा उसी का तो फॉर्म है, इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ करेंगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं। सही है ना, आया कि नहीं समझ में? लिखा है दे मेड हिम एम्परर, वे उसे सम्राट बना दिए, क्या कर दिए, सम्राट, पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट। कोई दिक्कत? अगला लिखा है ही वाज क्राउंड किंग, ही वाज क्राउंड किंग। अब इसमें क्या हो गया, लिखा ही वाज क्राउंड किंग, क्राउंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को राजा बना देना, क्राउंड किंग मतलब राजा बना देना, तो उसे राजा बना दिया गया था। क्या हो गया, उसे राजा बना दिया गया था, मतलब क्राउंड मतलब वही तो होता है कि मुकुट लगा के तुम्हें बाकायदे व्यवस्था, तो उसे राजा बना दिया गया था। अच्छा एक बात बताओ, जो क्राउन लिखा है इससे नहीं आया है, क्राउन से, उसी का सेकंड फॉर्म लिखा गया है, तो यहाँ पर जो किंग लिखा है ना ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट पहचानने का तरीका, वे उसे बना दिया है ना, या उसको मुकुट पहना दिया गया, किसे, राजा को, तो पूरा यही तो है, इसको पूरा करने का काम किंग तो है। यहाँ जो किंग है नाउन का काम नहीं कर रहा है, नाउन है, नाउन अपना क्या है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। नाउन सॉरी कॉम्प्लीमेंट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, कभी नाउन के रूप में आता है, कभी नाउन फ्रेज के रूप में आता है, तो कभी कुछ ऐसे करके ढेर सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, इसके लिए इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, होगा नहीं होगा, खत्म करो। अरे सही है, आया कि नहीं सबको समझ में? ठीक है, तो ऐसे करके अपॉइंट कहीं मिला रहेगा या फिर इलेक्ट रहेगा ना तब भी नहीं करेंगे प्रयोग, ठीक है। ठीक है, किसी को आपत्ति हो, समझने में दिक्कत हो बताओ। अगर इसी चाहो इसी चीज़ को लिख सकते हो, ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल लिख सकते हो, अपॉइंटेड लिख लो। एक और एग्जाम्पल, ही वाज क्या है, ही वाज अपॉइंटेड, ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, मतलब क्या हो गया, उसे प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया, यानी बना दिया गया। तो यहाँ पे जो लिखा है अपॉइंटेड कहाँ से आया है, अपॉइंट से आया ना, तो जो प्रिंसिपल लिखा है पूरक है, क्या है, पूरक। तो यहाँ पे अगर हम अधूरा देखें, यहीं तक देखें, तो उसे नियुक्त किया गया है, सॉरी उसे नियुक्त किया गया था, किसे, क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था, क्या किया गया था, प्रिंसिपल। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या नाम है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो,
अगला पॉइंट लिखो, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। खेलों के नाम के पहले का प्रयोग नहीं होता है। भाई कौनो खेल है उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। चलो ठीक है, जैसे अगर हम लिखे हैं आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक हॉकी खेलता हूँ, कोई बोलता है ऐसे? नहीं। मैं एक हॉकी थोड़ी खेलता हूँ, इसके पहले ए लगाना उचित है? नहीं। तो यहाँ पे कोनो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए हॉकी, द हॉकी, एन हॉकी नहीं लगेगा, क्योंकि भाई हॉकी एक के प्रकार का खेल होता है ना, किसी भी गेम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो अगर करते हो तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई प्ले हॉकी, यहाँ पे हॉकी के पहले एक का एन का दा का प्रयोग नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लें, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ही दूसरा है, ही डज नॉट प्ले वह फुटबॉल नहीं खेलता है। तो यहाँ पे देखो फुटबॉल लिखा गया, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। सही है ना? ठीक। तो यस दी स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विक्रेट कैरियर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।